हर ओर मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। सभी व्यापारियों ने भगवान विश्वकर्मा देव की पूजा अर्चना। चीफ एडिटर सुमित कुमार शर्मा ने दी शुभकामनाएं। सुमित कुमार शर्मा, मानसिकता समाचार, मुरादाबाद। आज हर तरफ हर व्यापारी ने मनाई भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती। श्री भगवान विश्वकर्मा जयंती है जो हर वर्ष 17 सितंबर। विश्वकर्मा जी सृष्टि के रचनाकार, ब्रह्मा के पुत्र, अद्वितीय शिल्पकार है। सृष्टि को सबसे पहले शिल्प विज्ञान से परिचित कराया। एक ऐसे शिल्पकार जिनका तीनों लोकों में कोई सानी नहीं है। अस्त्र शस्त्र वाद्य यंत्रों के साथ साथ कई पुराणों की रचना का भी उन्हें श्रेय जाता है। वह तीनों लोकों के रचनाकार तो थे ही, रावण की सोने की लंका और हस्तिनापुर, वृंदावन और द्वारिका की रचना करने वाले देवशिल्पी भी थे। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार सूत जी ने ऋषियों को भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाते हुए कहा, जब आदिनारायण की आज्ञा से आदि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी अस्थिर थी। इसे स्थिर करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रभु नारायण से प्रार्थना की तो आदि नारायण ने विराट ब्रह्म का स्वरूप धारण करके डगमगाती धरती को स्थिरता प्रदान की। देवी देवताओं के आवासों की रचना की, स्वर्ग का निर्माण किया। शास्त्रों में उन्हें सृष्टिकर्ता, प्रजापति, परमात्मा के रूप में माना गया। धातु और अधातु, पृथ्वी और प्राणी जगत का जनक होने के साथ ही सभी देवों को नाम देने वाला भी बताया गया है। उन्होंने ही परमपिता ब्रह्मा को रचनात्मक ज्ञान देकर शिल्प विज्ञान से सृष्टि को परिचित कराया। मानव कल्याण के लिए अथर्ववेद का उपवेद की रचना की। विश्वकर्मा को देवताओं का शस्त्र डिजाइनर कहा जाता है। 21वीं शताब्दी में हम भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से विमान तैयार करें, लेकिन पुष्पक विमान हमारे लिए आज भी रहस्य है। सोने की लंका ही नहीं, द्वापर में हस्तिनापुर में पांडवों के रंग महल की वह इमारत जिसे देखकर दुर्योधन नहीं समझ सका कहाँ पानी है कहाँ रेत है, जिसे देखकर द्रौपदी की हंसी छूट गई और जहां से महाभारत की नींव पड़ गई। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की इंद्रसभा इन्हीं देवशिल्पी की कला का अद्भुत नमूना रही है। कहते हैं कि बृहस्पति की बहन योगसिद्धा और ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाने वाले विश्वकर्मा जी को ऋग्वेद बहुमुखी, कलाधर्मी, शिल्पधर्मी, अदृश्य शक्तियों का रचनाकार बताया गया है। कहा जाता है कि लंकापति रावण खुद एक महान वास्तुकार था, लेकिन जब रावण के मन में सोने की लंका के निर्माण की बात आई तो अपने आराध्य देव शिव शंकर से अनुरोध किया कि वह विश्वकर्मा जी का सहयोग दिलाएं। त्रिपुरारी शिव के आग्रह पर ही विश्वकर्मा ने सोने की लंका बनाई। द्वापर में इन्हीं देवशिल्पी द्वारिका का भी निर्माण। आज देश में विशालकाय इमारतों के रूप में फेंगशुई, इंजीनियरिंग, वास्तुकला के अद्भुत नमूने मिलते हैं, लेकिन यह भी कहा जाए कि यह सभी देवशिल्पी विश्वकर्मा की देन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवताओं के शस्त्रों से लेकर ब्रह्मांड को शस्त्र, शिल्पकला, वास्तुकला, फेंगशुई की पहचान कराने का श्रेय उन्हें ही जाता है। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में देवशिल्पी विश्वकर्मा की जयंती 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। पूरे देश में हर बड़ी फैक्ट्री, इंजीनियरिंग, लोहे के कार्य विश्वकर्मा करने वाले लोगों, मिस्त्रियों, वर्कशॉपों में, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बड़ी धूमधाम से आस्था के साथ पूजा की जाती है। श्री विश्वकर्मा महापुराण का पाठ, हवन, आरती, पूजा, प्रसाद वितरण किया जाता है। आप सभी को सुमित कुमार शर्मा व हमारी पूरी टीम की ओर से विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं।